नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आज की कहानी शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूंकि ये चैनल न्यू है और आप सभी लोग के सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है ताकि इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपके लिए क्राइम से संबंधित स्टोरी लाते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बिजनेसमैन फैमिली जो कि लेदर का बिजनेस करती है और इस परिवार में 6 लोग रहते हैं और इनके बिजनेस में यानी लॉस होता है। उसके बाद ये सभी लोग यानी मरने का निर्णय लेते हैं, लेकिन इसमें से 4 लोगों को तो ये पता था कि यानी हम लोगों को कैसे मरना है और 2 लोग इससे अनजान थे। और एक 14 साल के बच्चे जिसका नाम यानी प्रदीप है, उसको 3 बार मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बच जाता है। लेकिन इसके बाद और 3 कत्ल होता है। जब ये मामला प्रशासन के पास पहुंचता है, प्रशासन जब ये घटना की जांच करती है और जब इसकी रियल स्टोरी यानी सामने आती है तो पूरे प्रदेश में यानी इस बात को लेकर चर्चा हो जाता है कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह रहा जिसके वजह से यानी ये कत्ल हुआ और किस प्रकार से सभी का कत्ल किया गया। पूरा स्टोरी जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं वो कोलकाता की है और ये लोग जो है लेदर का बिजनेस करते हैं और इस परिवार में 6 सदस्य रहते हैं, यानी 2 सगे भाई प्रसून और प्रणय और इन दोनों भाइयों की पत्नियां रोमी और सुदेशना और इनके 2 बच्चे जिनका उम्र 14 साल है, एक प्रदीप और इनकी एक कजन। ये सभी लोग जो है यानी अच्छे से रह रहे थे। बिजनेस भी शुरुआत में अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद चूंकि इनका लेदर का काम था और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रसिया से करते थे, लेकिन रसिया से इनका 3 कॉन्ट्रैक्ट जो है फेल हो जाता है। और जब इनका 3 कॉन्ट्रैक्ट फेल हुआ था, इसके बाद इनकी स्थिति जो है खराब होने लगती है। लेकिन अपने स्थिति को सुधारने के लिए अलग अलग बैंकों से यानी लोन लेते हैं और 2 वित्तीय बैंक से भी लोन लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका स्थिति में सुधार नहीं आता है और लगातार इन पर कर्ज बढ़ते रहता है। और कर्ज वाले लगातार इनके अब फैक्ट्री पर भी पहुंच चुके थे कर्ज मांगने के लिए और इनके पास हालांकि कोई ऐसा यानी काम अब नहीं बचा था जिससे कि ये उस पैसे की भरपाई कर सके। और जो इनके पास घर था जो 4 मंजिला, यानी इसको सधाने के चक्कर में ये भी जो है गिरवी रखा गया, मॉर्गेज रखा गया। अब फैमिली के पास कोई चारा नहीं था। हालांकि ये इसी बीच में जो है कई तरीके का बिजनेस शुरू करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सभी बिजनेस ठप पड़ जाता है और ये कर्ज के समुंदर में डूब जाते हैं। अब ये परिवार चूंकि 12 फरवरी को ये दोनों भाई आपस में बात करते हैं और ये कहते हैं कि अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अब एक ही रास्ता है मरने का। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ये दोनों भाई को लगता है कि अभी तक तो कर्जदार केवल जो है फैक्ट्री में कर्ज मांगने आते हैं, कुछ दिन बाद वो घर पर भी कर्ज मांगने आएंगे और ये हम लोग का बेइज्जती हो जाएगा। और इन लोगों को लगता है कि मरने के अलावा अब कोई चारा है नहीं। ये दोनों भाई जो है मरने के बाद को स्वीकार कर लेते हैं और ये मरने को तैयार भी हो जाते हैं। और उसके बाद ये दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों से, रोमी और सुदेशना से कहते हैं कि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है और सधाने का भी कोई जरिया नहीं है, अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, तुम लोग बताओ क्या करोगी। उसके बाद पत्नियां भी जो है पति का साथ देती है और वो भी कहती है कि जो आप लोग सही बुझे, यानी हम लोग भी वही आपके साथ हैं। तो ये परिवार में 4 लोग जिनको पता है कि यानी हम लोग मरने जा रहे हैं और कब मरेंगे और किस प्रकार से मरेंगे, लेकिन इस घर के 2 बच्चे जिसका उम्र 14 साल है, इनको नहीं बताया जाता है और ये इस चीज़ से अनजान है। लेकिन एक दिन प्रसून और रोमी जब अपने कमरे में यानी यही बात कर रहे थे, तब इनका बेटा जो है प्रदीप जो अपने कमरे में यानी सो रहा था नज़दीक के कमरे में, इन लोगों को लगता है कि शायद प्रदीप सो गया होगा और इन लोग यही मरने की बात कर रहे थे। तब प्रदीप सुनता है और वो पूरी बात जान जाता है कि पूरे परिवार जो है मरने जा रहा है। लेकिन इसको लगता है कि शायद यानी बिजनेस में लॉस चल रहा है, इस वजह से पिताजी जो हैं हताश हो गए हैं और शायद ये अपना डिसीजन बाद में बदल देंगे। लेकिन 16 फरवरी को ये तय किया जाता है कि आखिर हम लोग यानी कैसे मरेंगे।
16 फरवरी को पहले तो बात आती है कि जो बिल्डिंग हम लोग का 4 तल्ला है यानी उसी से जा कर के जंप मार देंगे पूरे परिवार। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं भाई, इस टाइप से यानी जंप मारेंगे तो शायद कोई बच भी सकते हैं, यानी ये आइडिया फ्लॉप कर दिया जाए। उसके बाद ये तय किया जाता है कि यानी घर में खीर बनेगा और उस खीर में यानी जहर मिलाया जाएगा और उसके बाद पूरे परिवार खाएंगे और सो जाएंगे। और इसी बात पर यानी मोहर लग जाती है। दिन आता है 17 फरवरी को। 17 फरवरी को यानी खीर बनाया जाता है, सभी लोग घर के लोग खाते हैं, यानी 4 लोग को तो पता ही है, और प्रदीप भी जो कि सुन चुका था वो भी खा लेता है, चूँकि इसके माता पिता भी खा लिए थे। लेकिन इनके घर की एक बेटी जो है यानी प्रदीप की कजन, वो खाने से मना कर देती है कि हम खीर नहीं खाएंगे। उसके बाद उसके पिता जाते हैं और उसको ज़बरदस्ती जो है खिलाने का प्रयास करते हैं। वो मना करती है, लेकिन इसके बावजूद उसके मुंह में जो है खाना ठूसा जाता है और उसको खिलाया जाता है। इस क्रम में यानी उस लड़की के शरीर पर खरोच भी आता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको खिला करके सुला दिया जाता है। अब चूंकि मरने का समय आज ही है और प्रदीप भी जो है यानी खीर खाकर यानी कुछ देर बाद सोने चला जाता है। इन लोगों को लगता है कि शायद प्रदीप पर यानी असर कर रहा होगा। समय बीत रहा था, ये चारों लोग यानी आपस में उसके बाद बात करते हैं कि क्या तुम लोग को कुछ हो रहा है अंदर से। तो इन लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यानी जहर का जो असर कुछ हो नहीं रहा है, शायद लगता है कि हम लोग नहीं मर पाएंगे। जब इन लोगों पर जहर का असर नहीं करता है, तब ये लोग मरने का जो प्लानिंग था उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं और ये कहते हैं कि हम सब लोग अपने अपने शरीर पर कट लगाएंगे और कट करके जो है मर जाएंगे। यानी पहले जो है रोमी और सुदेशना इसके लिए तैयार होती है, कट लगाने का प्रयास करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है। उसके बाद प्रसून जो है यानी एक तेज हथियार लेता है और रोमी और सुदेशना के शरीर पर 3 कट लगाता है, 2 कट हाथों पर और एक गला पर, और दोनों को कट लगा करके वहीं पर छोड़ देता है। अपनी पत्नी को और अपनी भाभी को दोनों को कट लगाया था। उसके बाद यानी अपने बच्चे के कमरे में जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या इन सभी पर असर हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब ये अपनी भतीजी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वो बेसुध पड़ी हुई है और उसकी सांसें बंद हो चुकी है। इन लोगों को लगता है कि शायद ये मर चुकी है। और उसके बाद ये अपने भतीजे के कमरे में जाते हैं, जहाँ चेक करते हैं तो पता चला कि भतीजे की सांस अभी चल रहा है, इस पर खीर का असर अभी नहीं हुआ है। अब उसके बाद वो तकिया लेते हैं और उसके शरीर को, मुंह को दबाना शुरू करते हैं और तब तक दबाते हैं जब तक उसकी सांसें बंद ना हो जाए। और उसकी सांसें बंद करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसी के बाद प्रदीप अपनी आंखें खोलता है। चूँकि वो योगा करता था और वो कई मिनट तक अपनी सांसें रोक भी सकता था, और उसको पता भी था कि जब हम यानी सांसें रोकेंगे तो बाद में चाचा जो है चेक भी करेंगे, और वो तब तक सांसें रोके रखता है जब तक वो उसके चाचा के रूम से बाहर नहीं चले जाते। और अब इन दोनों भाई, चूंकि 2 पत्नियों को कट लग चुका है, यानी भतीजी जो है वो सो चुकी है, वो भी बेसुध पड़ी हुई है, वो मर चुकी है, भतीजा को भी ये सुला चुके। अब ये दोनों भाइयों को लगता है कि अब हम लोग कैसे मरेंगे। कुछ देर सोचते हैं और उसके बाद इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो इन लोग को लगता है पहले कि यानी बालकनी से जंप लगा देंगे, लेकिन इन लोगों को लगता है कि बालकनी से यदि जंप लगाएंगे तो शायद हम लोग बच जाएंगे। और उसी दरमियान इनका जो बेटा था प्रदीप, वो बाहर आ जाता है। इनको लगता है कि यार ये कैसे बच गया। अब इसके बाद ये लोग कुछ देर विचार करते हैं और उसके बाद अपने गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी निकालकर यानी लगभग 2 बजे रात को यानी बाहर चले जाते हैं। और ये दोनों जा रहे थे। पहले तो इनको मन में आया था कि प्रदीप को छोड़ दिया जाए, लेकिन बाद में आता है कि ये अकेले क्या करेगा, जब हम सभी लोग कोई नहीं रहेंगे तो प्रदीप को भी साथ ले लिया जाए। यानी प्रदीप को भी गाड़ी में बैठा लिया जाता है और दोनों भाई गाड़ी में बैठ जाते हैं। और उसके बाद 2 घंटों तक यानी कोलकाता की सड़कों पर यानी घूमते रहते हैं। और उसके बाद अंत में ले जाकर रेलवे का एक जो है टनल था, उसमें ले जाकर टकरा देते हैं। और जैसे ही गाड़ी टकराता है यानी प्रसून और प्रसन्नय जो है दोनों जो है घायल हो जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त इनको चोटें आती है। और जो प्रदीप था यानी इसको भी चोट आती है, लेकिन इसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। उसके बाद प्रशासन आती है, लोग जुटते हैं, यानी लोग को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब ये हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे उसके बाद यानी प्रदीप प्रशासन को सारी कहानी बताता है कि आखिर ये घटना कैसे घटा।
प्रदीप बताता है कि मेरे परिवार जो है यानी बिजनेस करता है लेदर का, और जो बिजनेस में लॉस हुआ और ये पूरे परिवार जो है डिसीजन ले चुका है मरने का। उसमें जो है माता और चाची को जो है यानी अंकल ने उनके शरीर पर कट लगाया है और उन सभी को जो है मार दिया है, और बहन को भी जो है खीर खिलाकर उसको भी मार दिया गया है। और ये लोग दोनों भाई जो है बेसुध पड़े हुए ही हैं। जब प्रशासन को ये बात पता चला कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, यानी एक परिवार जो क्या लॉस में जाएगा तो क्या जान गंवा देगा, इतना इम्पॉर्टेंट जान होता है भाई, दोबारा नहीं मिल सकता है। और केवल लॉस की वजह से बहुत सारे ऐसे फैमिली थे जो रॉयल थे, यानी बिजनेस में लॉस हुआ या उनका जो है शाही परिवार खत्म हो गया, लेकिन फिर से वो मेहनत किए और खड़े हो गए। प्रशासन को जब ये बात पता चला, जब ये प्रदीप बताता है पूरा कड़ी कि यानी इस प्रकार से घटना घटा है, प्रशासन भी दंग रह जाती है। और वहाँ जो माहौल बनता है पूरे प्रदेश में, एक पूरे प्रदेश में इसका जो है अलग तरीके का छवि बनती है। लेकिन अब जो भी हो, यानी 3 लोगों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, यानी इसकी माता को और इसकी चाची को और इसकी बहन को जो है यानी पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया। और वहाँ से रिपोर्ट जो आया उसमें कहा गया है कि ये सभी लोग कट अपने से नहीं लगाए हैं, इसको जो है दूसरे लोग कोई कट लगाए हैं, और ये रिपोर्ट में भी आ चुका है। और चूंकि ये घटना 17 फरवरी की है और आज तक यानी लगभग 10-12 दिन हो चुका है, और उस पूरे परिवार से न तो उसके यानी पिता के तरफ से कोई और न उसकी यानी माता के तरफ से कोई बच्चे पर यानी क्लेम करने अभी तक कोई नहीं आए हैं। और प्रशासन को अब ये लग रहा है कि आखिर ये इस बच्चा का क्या होगा, चूँकि ये इसके माता पिता जो है, माता मर ही चुकी है, चाची भी मर चुकी है, और पिताजी को और चाचा जी को जेल हो जाएगा, और तो ये बस इस बच्चे का क्या होगा। और जो घर था वो भी गिरवी हो चुका है, तो आखिर ये बच्चा कहाँ जाएगा। और जो बैंक जो है वो अपना लोन वसूली करेगा ही, वो छोड़ेगा नहीं, तो आखिर बच्चा कहाँ जाएगा। और डॉक्टरों का कहना है कि जिस प्रकार से ये घटना हुआ है, और यदि इसको जेल में रखा जाएगा, या चूँकि ये तो इसमें शामिल था नहीं, ये तो केवल गवाह है, लेकिन जहाँ भी रखा जाएगा इसको, यानी इस पर हमेशा उस बात का असर रहेगा। इस वजह से प्रशासन ये कोशिश कर रही है कि इसके परिवार के ही लोग कुछ मिले तो उनको जो है इस बच्चे को सौंपा जाए देख रेख के लिए। तो अभी तक ये पूरा घटना यही था। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। देखिए, जीवन एक यानी रंगमंच है, इसमें जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेगा, कभी जो है हंसी भी, कभी खुशी, कभी गम, सब आते रहेंगे। तो आपको इसी के साथ जीना है और जीने की कोशिश करना है। यानी जीवन में कभी खुशियाँ भी आएगी, कभी गम भी आएगा, लेकिन सभी को मुस्कुराते हुए यानी झेलना है। तो यही जीवन है। यानी कभी भी जो है मरने का विचार दिमाग में आए उसको टाल दीजिएगा। ये सब बहुत बकवास की चीज़ें हैं, दोबारा जीवन मिलने वाला नहीं है। जीवन बहुत अनमोल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।